हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैड गाई माय बॉस एपिसोड 6। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो पैट होता है वो मिस्टर एलिस का वेट करता रहता है। आ जाता है, फिर पूछता है कि आपकी मीटिंग कैसी रही, जेसी ने हमें चूज किया, क्या हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो कहता है कि मैं पहले मुझे नहीं पता मैं पहले किस बात का आंसर दूँ। तो वो पैट बोलता है कि हाँ क्या हुआ। तो फिर कहता है कि मिस्टर एलिस बोलता है कि मैं बहुत ग्लैड हूँ। फिर पैट बात चेंज कर देता है, कहता है कि क्या हमें मिस्टर जेसी ने चूज किया, क्या हमें कंपनी की इंफॉर्मेशन तैयार करनी चाहिए। तो वो कहता है, फिर पैट बोलता है कि व्हाट डू मीन यू आर ग्लैड, इसका क्या मतलब है आप ग्लैड हो। तो मिस्टर जो एलिस है वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो आप मेरी मतलब कि इतनी चिंता कर रहे थे। इतने में वो जो पैट है उसकी एक्स आ जाती है पैंग, वो उसको सीधे हग कर लेती है। मिस्टर जो एलिस होता है वो बिल्कुल जेलस हो जाता है, जल फूक जाता है अंदर से, उससे सहा नहीं जाता, वो देखता रहता है। फिर वो कहती है कि आई मिस यू पैट, बहुत ज़्यादा मिस करती है। फिर पैट से बातें होती है, फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता था कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे, पर मिस्टर पैट कहता है कि तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ काम करती हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ काम नहीं करती, मैं तुम्हें देखने आई थी। तो मिस्टर पैट बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ काम करता हूँ, यहाँ हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि जब मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था मैंने सारे कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दिए थे, पर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया क्योंकि सोशल मीडिया से मेरे पास फेसबुक और इंस्टा आईडी थी, तो उससे मैंने ढूंढ लिया। तो मैं बहुत ही तुम्हारी जो सैड इमोजी तुमने फ़ोटो डाली थी, तो मैं थोड़ी सी डर गई थी, चिंता हो गई थी। तो वो उसका फ़ोन ले लेती है, कहती है कि चलो मुझे अपना नंबर दो। तो वो बोलते हैं कि सेम पासवर्ड है पहले जैसा ही। तो वो अपने नंबर दे देती है। टैक्स बोलते हैं कि मेरे कॉल्स और टैक्स का मुझे आंसर देना इतने। और फिर मिस्टर एलिस आ जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, चलो अंदर जाके बात कर देती है। वो कहती है कि आप कौन। तो वो बोलता है कि मिस्टर एलिस, मैं इसका बॉस हूँ, ही इज़ माई सेक्रेटरी, ऐसे बोलती है। फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं पैंग हूँ, मिस्टर की एक्स बोलने ही वाली थी। इतने में पैट बोलता है कि नहीं, सी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड है। बात को पलट देता है। फिर मिस्टर एलिस कहता है कि मैं तो सिर्फ चेक करने आया था कि तुम इतने लंबे समय से तुम बाहर बात कर रहे हो खड़े होके। तो मिस्टर पैट बोलता है लंबे समय से, ऐसा तो नहीं लग रहा था। फिर कहता है कि मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। तो फिर कहता है कि तुम क्या चाहते हो, कि तुम नहीं जानना चाहते कि मीटिंग का जो रिजल्ट है वो क्या रहा। अगले सीन में हमें रन दिखाया जाता है, जो मिस्टर एलिस का एक्स होता है, वो खड़े खड़े वापस सोचता रहता है। और जो रन होता है उसका बीएफ आता है, वो कहता है कि किससे क्या मिस्टर एलिस के बारे में सोच रहे हो। तो रन बोलता है कि प्लीज़ अब तो ऐसा मत करो, हैरेस मत करो मुझे। तो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि फिर तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहते हैं मैं सिर्फ वॉक के लिए जा रहा हूँ और मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह से रोक रहे हो, मैं फ्री हूँ कुछ भी करने के लिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, फिर मिस्टर पैट कहता है कि अच्छा वो सिर्फ बोली लगाने के लिए आया, आपके खिलाफ जीतने के लिए वो बोली लगा सकता है, लगाता है। और मिस्टर फैंग लैंग को लगता है कि आप वैल्यूएबल नहीं हो। फिर कहता है कि क्या, मिस्टर एलिस बोलता है कि तुम क्या वैल्यूएबल नहीं थे। तो मिस्टर पैट कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे बारे में चिंतित हो। तो मिस्टर एलिस बोलता है कि मैं दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता। फिर मिस्टर रन जो होता है वो उसके बारे में बताता है। वो पार्क में बैठा रहता है, उसके पास एलिस आता है, बोलता है कि क्या बात हुई, तुम ऐसा क्यों बैठे हो। वो कहता है कि मैं तो तुम ऐसे स्ट्रेसफुल से क्यों दिख रहे हो फिर वो कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जस्ट वॉक के लिए आया था। और वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में चिंता करना नहीं छोड़ सकता। जब मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ या नहीं यहाँ पाता हूँ तो फिर मैं थोड़ी सी ज़्यादा चिंता करने लग जाता हूँ, बट आई लव यू, ऐसा बोलता है। फिर वो कहते हैं और वो लड़का बोलता है कि हमें ब्रेकअप करना चाहिए, पर मिस्टर एलिस बोलता है कि ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो पूछता है कि क्या ये सब फाइलों के वजह से है, इसलिए करना चाहते हो, क्या वो मुझसे ज़्यादा बेटर है, क्या मैं। फिर कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरे में क्या कमी है, मैंने क्या कुछ नहीं किया, तुम ऐसा तो नहीं कर सकते, क्या तुमने थोड़ा बहुत भी कुछ तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया। फिर बोलता है कि तुमने अगर मुझे थोड़ा बहुत भी प्यार नहीं किया तो
तुम क्या चुप क्यों बैठे हो, कुछ तो आंसर दो, कुछ तो बताओ। तो वो कहता है मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते थे या करते हो। बट रन आंसर नहीं देता। अगले सीन में वो पैट बोलता है कि अच्छा तो ये तुम्हारे एक्स की वजह से हुआ है, ये अच्छा तो ये रीजन है जो ये सब हुआ है। तो मिस्टर एलिस बोलता है कि चलो भूल जाओ इसको, ये तो बहुत टाइम पहले हुआ था, बट मैं जीतना चाहता हूँ, मैं भी बोली लगाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता, मैं तुम्हारे बारे में चिंता करने लगता हूँ, मैं वरीड हूँ तुम्हारे बारे में। पर मुझे थोड़े से इस प्रोजेक्ट के बारे में, तुम प्रोजेक्ट के बारे में राइट थे और मुझे कंपनी के प्रॉफिट के लिए भी करना है। और फिर अगले सीन में मिस्टर एलिस बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो पैट बोलता है कि नहीं अच्छा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जो आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हो। तो मिस्टर एलिस कहता है कि तुम हर चीज़ समझ गए ना, राइट। तो कहता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ। फिर मिस्टर एलिस बोलता है कि आशा करता हूँ कि तुम दोबारा नहीं जाओगे, तुम छोड़कर नहीं जाओगे, ऐसे क्विट नहीं करोगे। तो पीछे वो लड़की उन्हें देखती रहती है बातें करते हुए। तो फिर अगला सीन हमें बीच का दिखाया जाता है, दोनों बीच पर रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें एक बार तो घूमने आना चाहिए बीच पर, और अच्छा वेदर है, अच्छी वाइब होती है, तुम्हें नहीं लगता कि कितनी अच्छी वाइब है, हमें घूमना चाहिए। फिर वो दोनों अपनी जो ड्रिंक है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी टेस्टी है, वो कहता है कि तुम्हारी भी टेस्टी है। तो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाता है। अगर मिस्टर पैट बोलता है कि मैं तभी खरीदूंगा अगर हम दोनों अगर अभी पहनोगे तो मिस्टर एलिस बोलता है कि ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। फिर वो दोनों अपने 2 पजामाज खरीदते हैं और वहीं पे पहन के आते हैं। दोनों सेम होते हैं बिल्कुल, और इतने अच्छे लगते हैं। वहाँ पे जो मिस्टर एलिस का एक्स होता है वो देखता रहता है, पर वहाँ पे एक बॉडीगार्ड आ जाता है, कहता है कि वापस चलो, अगर मिस्टर फाइलैंग लोग ने देख लिया या फिर उनको पता चल गया तो वो हमें माफ़ नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो अगले सीन में फाइलैंग होता है। वो कहता है कि क्या तुमने उनको ढूंढ लिया। वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ब्रेक दो, मैं अभी थका हुआ हूँ, वॉक से आया हूँ। तो वो बोलता है कि क्या तुम उसके नज़दीक थे। तो फोर्सफुली उसको किस कर लेता है और उससे पूछता भी नहीं है, परमिशन भी नहीं लेता। सिर्फ वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, यू आर माइन। कहता है कि मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, इसका तुम ध्यान रखना और अपने दिमाग में रखना, ये सिर्फ मेरे वर्ड है, मैं कभी नहीं जाने दूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो, ऐसे बोलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पैट और मिस्टर एलिस का, जो रूम में होते हैं वो आते हैं। वो मिस्टर एलिस बोलता है कि मैं कल बैंकॉक वापस जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। वो मना कर देता है। मिस्टर एलिस बोलता है कि क्यों, तुम मना क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मिस्टर एलिस बोलता है कि मैं अकेले नहीं जाना चाहता, तुम मेरे साथ चलो। वो बोलता है कि कम ऑन प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलो, ऐसे करके बोलता है कि, पर पैट मानता नहीं है। फिर ऐसे प्लीज़ करते, प्रीटी प्लीज़ करके इतने दिल से बोलते, इतने प्यार से बोलता है कि वो फिर भी थोड़ा सा उसका काम रहता है तो मानता नहीं है। फिर दोनों किस करने लग जाते हैं, थोड़ा रोमांटिक सीन होने लग जाता है। फिर पैंग आ जाती है। वो कहती है कि एकदम से चौंक जाता है, पैंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो पैंग आती है तो बोलती है कि मेरे साथ तुम डिनर करोगे। तो वो कहता है कि पैंग बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डिनर भी नहीं कर सकते। तो उनका चलो ठीक है। फिर वो रेस्टोरेंट में बोलती है कि शाम को 7 बजे मिलते हैं, रेस्टोरेंट में आ जाना। तो वो कहते ठीक है आ जाऊंगा मैं। तो फिर मिस्टर एलिस सुन लेता है, तो फिर बता देता है कि जो पैंग है वो मेरे साथ डिनर करना चाहती है। तो मिस्टर एलिस बोलता है हाँ ठीक है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर कहता है कि अगर तुम्हें किसी लड़की के साथ डिनर करना है तो कम से कम तुम्हें बात तो लेना चाहिए। तो पैट बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर गया था तो मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो गया था। तो उन्होंने कहा हाँ शायद। तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ। मिस्टर एलिस उसको तैयार करने में लग जाते हैं और थोड़ा सा रोमांटिक भी होने लग जाता है। फिर पैट बोलता है कि मेरा अपॉइंटमेंट है पैंग के साथ। वो कहता है हाँ मुझे पता है तुम उसके साथ जा रहे हो, तो चलो। फिर वो कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहता कम ऑन मैं भी हंगरी हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। तो दोनों साथ चले जाते हैं और उसका जो डिनर टाइम होता है उनका बिल्कुल पैंग को बिल्कुल ऐसे ऐसे कर देते हैं। और मिस्टर एलिस जो है वो सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में बात करते हैं कि कल कोई अपॉइंटमेंट है या मेरा कुछ है या बिजी शेड्यूल है। तो उन्होंने कहते नहीं आप बिल्कुल फ्री हो। तो कहता है कि जो जेसी के बारे में जो डील हुई थी क्या तुम्हारे पास कोई ईमेल आई है। वो पैट
बोलता है कि हाँ आई है और मैं कल आपको जल्दी से सेंड कर दूंगा। तो फिर अगला सीन में बीच का दिखाया जाता है। मिस्टर एलिस बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने कुछ खाया नहीं, क्या हुआ? तो मिस्टर पैट बोलता है कि आपको ऐसे देखकर ऐसा लगता है आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, तो तुम कहता है कि तुम वापस क्यों नहीं चलते मेरे साथ। वो कहता है कि आप बॉस हो और आप ऐसे काम को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो दोनों ही वहाँ पे किस करने लग जाते हैं, फिर से रोमांटिक होने लगते हैं। फिर जो पैट होता है वो बोलता है कि चलो रूम में चलना चाहिए, हमें यहाँ पे नहीं करना चाहिए। वो मिस्टर एलिस बोलता है कि नहीं यहीं पे करो और मैं वेट नहीं कर सकता। दोनों वहाँ पे ज़बरदस्ती किस करने लग जाते हैं। मिस्टर एलिस बिल्कुल रोमांटिक हो जाता है मैं, और कहते मिस्टर पैट कहता है मिस्टर एलिस प्लीज़ स्टॉप। तो वो नहीं रुकता है। तो कहते हैं कि पीपल हमें देख लेंगे, लोग हमें देख लेंगे, क्या सोचेंगे। वो ना कहते हैं कोई भी, ये बीच पे रात में कोई भी नहीं है। तो वो वहाँ पे बिल्कुल रोमांटिक हो जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर एलिस की कंपनी का सीन, जो बिल्कुल खुश नज़र आता है। फिर बाद में वो पैट के पास कॉल करता रहता है, पर जो पैट होता है वो कॉल उठाता ही नहीं है। 5 मिस कॉल आई हुई होती है, और मिस्टर जो एलिस होता है वो एक टेक्स्ट मैसेज करता है कि मेरे पास कॉल करो, ये मेरा ऑर्डर है। जो थीथी होता है, जो दूसरा सेक्रेटरी होता है, वो कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको साइन करने हैं। तो फिर पूछता है कि अगर आपको कुछ भूख लगी है, कुछ चाहिए हो तो मैं मंगा दूँ। तो मिस्टर एलिस बोलता है कि नहीं मैं भूखा नहीं हूँ। तो उसका मिस्टर एलिस का जो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड होता है वो आ जाता है। वो कहता है कि हाँ मुझे तो भूख लग रही है, चलो मुझे ज्वाइन कर लो। फिर वो दोनों चले जाते हैं, मिस्टर एलिस और मिस्टर एलिस का जो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड होता है। पर मिस्टर एलिस तो सिर्फ पैट की फ़ोटो देखने में लगा रहता है। तो कहता है कि तुमने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। मिस्टर एलिस बोलता है कि नहीं मैंने कुछ ऑर्डर नहीं करना, मुझे नहीं खाना। तो फिर कॉल करता है मिस्टर पैट के पास। तो फिर वो कॉल उठाता ही नहीं है, काफ़ी बार कॉल करता है। फिर एकदम से गुस्सा हो जाता है कि क्या बात है, ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, मेरी आंसर क्यों नहीं कर रहा है मेरी कॉल का। पर वो लड़का कहता है कि अतिथि अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो फिर मिस्टर एलिस बोलते हैं कि पैट के कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। वो जब से मेरे साथ काम कर रहा है, जब से वो मेरे हर चीज़ के बारे में जानता है, जब से मेरे बारे में जान रहा है, सबसे हर चीज़ के बारे में मेरे साथ काम कर रहा है। और मैं उसके बिना अपनी जो लाइफ है वो कम उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसे करते हैं। और जो मिस्टर थीथी होते हैं वो पैट के पास कॉल करते हैं, कहता है कि मिस्टर एलिस ने जितने भी अपॉइंटमेंट है कल के लिए शिफ्ट कर दिए हैं, और मुझसे कह रहे हैं कि फ़्लाइट को बुक करो और मुझसे उससे मिलना है। अगर ऐसा नहीं किया तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। तो मिस्टर पैट बोलता है कि हाँ चलो मैं ठीक करता हूँ। फिर मिस्टर पैट कॉल करता है एलिस के पास, पूछता है कि तुम कहाँ हो, कहाँ पे क्या कर रहे हो, किसी और के साथ हो, कॉल क्यों नहीं कर रहे हो। मिस्टर पैट बोलता है कि हाँ अब तो कर रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि मैं कल आ रहा हूँ। तो फिर बोलता है मैं आ जाता हूँ तुम्हें लेने। नहीं मैं ठीक आ जाऊँगा, मैं किसी और को भेज देता हूँ। पैट बोलता है नहीं डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगा, मैं कल आ रहा हूँ, मैं किसी को भेज देता हूँ। ऐसे करके पर थोड़ी सी चिंता हो जाता है। फिर मिस्टर एलिस कहता है ठीक है मैं अपने आपके बारे में मैं अपने खुद के बारे में ख्याल रख सकता हूँ, बट मैं तुम्हारे बारे में भी चिंतित था मिस्टर एलिस। फिर मिस्टर एलिस बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। फिर अगले सीन में मिस्टर एलिस के ऑफिस का दिखाया जाता है, बिल्कुल क्लीन चिट करे रखा होता है, और एक बुके होता है उसको सजा के रख रहता है। और मिस्टर पैट आ जाता है और कहता है कि वेलकम बैक टू वर्क। मिस्टर जो एलिस होते हैं वो बोलता है। फिर जो पैट होता है वो कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। और कहता है हाँ ऑफ कोर्स कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो तुम मुझसे। तो फिर मिस्टर कहता है कि मुझे अपनी टेबल बाहर लगवानी है। तो मिस्टर एलिस बोलते हैं कि तुम मेरे ऑफिस में काम क्यों नहीं कर सकते। तो कहता है कि एज ए सेक्रेटरी मैं थोड़ा सा काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है आपके ऑफिस में काम, इसलिए मैं नहीं कर सकता। और चलो ठीक है, तो मुझे भूख लग रही, कुछ खाने चले। तो मिस्टर पैट बोलता है ठीक है मैं कुछ आपको ऑर्डर कर देता हूँ। ऑर्डर कर देते हैं और खाने कहता है कि हर चीज़ मैंने आपके लिए ऑर्डर की है, ये सभी आपके लिए फेवरेट है, मैंने सारी आपकी फेवरेट चीज़ ऑर्डर की है। पर बोलता है कि व्हाट्स रॉन्ग, क्या बात हुई है तुम्हारे साथ, तुम ऐसा सैड सा फेस क्यों कर रहे हो। कहता है कि मैं कभी इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करता, मैं हमेशा आपके लिए ही ऑर्डर करता हूँ। फिर मिस्टर एलिस बोलता है चलो ठीक है एक बाइट तो ले लो। तो फिर दोनों बात करते हैं, वहाँ पे बात करने लगते हैं। और वहाँ पर मिस्टर पैंग का फ़ोन आ जाता है और वो बात करने के लिए बाहर आ जाते हैं। तो मिस्टर एलिस फिर से थोड़ा सा जेलस हो जाता है। पैंग बोलती है कि अगर तुम बैंक
बैंकॉक में हो तो हम मिल सकते हैं। तो एकदम से वहाँ पे मिस्टर एलिस उसका फ़ोन ले लेते हैं और कहता है कि ये नहीं आ सकता और ये बिजी है। क्योंकि मिस्टर एलिस बिल्कुल जेलस होता रहता है, वो नहीं चाहता किसी से बात करे। तो मिस्टर पैट बोलते हैं कि आप जाओ और खाना खा लो। तो मिस्टर एलिस बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पर मैं तो तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ। फिर वो लड़की अपने डॉल के बारे में डॉल को देखती रहती है जो पैट ने उसको दी थी। तो इतना क्यूट सी डॉल होती है, सुंदर सी। तो उनकी एक पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। वो लड़की कहती है अगर मैं क्यूट हूँ तो तुम मुझे एक डॉल दे सकते हो। मिस्टर पैट कहता है लोग शायद आपकी पहुंच से बाहर है, आपको अप्रोच नहीं कर पाते, लेकिन मुझे लगता है कि गुड़िया आपको अच्छी लगती है, आपके मन को अच्छी लगती है। और ऐसे कहते हैं। तो फिर पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे। तो वो बोलती है कि जो गुड डोल है ये विटनेस है, ये कभी वापस नहीं जाती। तो फिर मिस्टर एलिस बोलता है कि तुम दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया। तो मिस्टर पैट बताते हैं कि जो पैंग है वो स्टडी के लिए अब्रॉड चली गई थी और कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा वर्क नहीं करता है, तो इसलिए मिस्टर एलिस कहता है कि वो मोमेंट के लिए रिलीव चाहती थी। फिर मिस्टर एलिस पूछता है कि अब तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। तो फिर अगला सीन में हमें दिखाया जाता है पैलोंग का, जो कहते हैं कि मेथड चाहे कैसा भी हो, गंदा या साफ, क्लीन एंड डर्टी, मुझे बस चाहिए, मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट चाहिए। तो इतने में वो रन आ जाता है। वो बोलता है कि मैम तुम इतने बिजनेस में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो तो या फिर अपनी एक्स के बारे में चिंता कर रहे हो, इतना एक्स के बारे में सोच रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैं हर चीज़ में मिस्टर एलिस को हरा सकता हूँ, बीट कर सकता हूँ। फिर अगले सीन हमें पैट का दिखाया जाता है, जो मिस्टर एलिस कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं मिस कर रहा हूँ। तो पैट बोलता है कि बहुत लेट हो गया है, अब सोने का टाइम हो गया है, कल मिलते हैं। तो मिस्टर एलिस आ जाते हैं वहाँ पे। तो मिस्टर पैट बोलता है कि मैंने इसको कहा था कि अभी बहुत लेट हो गया, मत आना। फिर वो आ जाता है, उसके मिस्टर पैट के बेड पर सो जाता है और लेट जाता है। और क्या मिस्टर पैट बोलता है कि चलो उठ भी जाओ, ऐसा मत करो, अपने घर जाओ और सो जाओ बहुत ही। तो फिर कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था बहुत लेट हो गया है, रात हो गई है, तुम्हें सोना चाहिए। तो मिस्टर एलिस बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ सो जाओ आज यहाँ पे। तो फिर कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम अपने घर पे सो जाओगे। फिर कहता है कि चलो तुम मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर लो, मैं हम दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। तो पैट बोलता है कि मैं बहुत ही स्लीपी हो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। पर क्या मिस्टर एलिस बोलता है कि ठीक है तुम सो जाओ, मैं अभी जगा हुआ हूँ। फिर कहता है कि अगर तुम नहीं सोए तो शायद मैं कुछ कर लूँगा कर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे किस कर देते हैं। फिर पैट बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है और आज का दिन बहुत ही बिजी है, थकावट वाला था। फिर मिस्टर किम का कॉल आ जाते हैं मिस्टर एलिस के फ़ोन पे। वो कहता है कि मैं किसी और के साथ हूँ, किसी दूसरे आदमी के साथ हूँ। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर एलिस के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बॉयफ्रेंड एक साथ होते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अगले एपिसोड में क्या होता है ये तो हम कल ही देखेंगे, क्योंकि ये सीन बहुत ही डिफरेंट होने वाला है।